नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि संविधानों का वर्गीकरण किसके अकॉर्डिंग, अरस्तु के अकॉर्डिंग संविधानों का वर्गीकरण। यहाँ से एग्जाम के अंदर काफ़ी प्रश्न आते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं अरस्तु के विचारों के अनुसार संविधान क्या है, उसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में कर चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण कैसे किया। दोस्तों वह राज्यों का वर्गीकरण और संविधानों का वर्गीकरण एक ही मानता है, या तो राज्यों का वर्गीकरण कह दीजिए या फिर संविधानों का वर्गीकरण कह दीजिए। दोस्तों एक ही बात है, अरस्तु इन दोनों चीज़ों को एक ही मानता है, क्योंकि जो जनता है वो जनता एक समाज का निर्माण करती है, एक बड़े राज्य का निर्माण करती है ताकि संविधान का निर्माण हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए राज्य का निर्माण को ही वह संविधान का निर्माण मानता है, इसलिए संविधान को ही वह राज्य का रूप देता है। इसलिए संविधानों का निर्माण कहो चाहे राज्य का निर्माण कहो, एक ही बात है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चाहे संविधानों का वर्गीकरण कीजिए चाहे राज्यों का वर्गीकरण कीजिए, दोस्तों अरस्तु के अकॉर्डिंग एक ही शब्दावली है, दोनों एक ही चीज़ है। दोस्तों ये संविधानों का वर्गीकरण वाली जहाँ बात है, संविधानों का एक क्लासिफिकेशन करने वाली बात है और संविधानों का जो चक्कर होता है उसकी बात है, तो ये विचार उसने कहाँ से ग्रहण किए थे? प्लेटो से, क्योंकि प्लेटो कौन था? अरस्तु का गुरु था, तो प्लेटो से उसने ग्रहण किया है। तो वो किस प्रकार से उस विचारों, कहाँ से ये विचार सामने आते हैं संविधानों का वर्गीकरण? दोस्तों हम थोड़ी सी तुलना प्लेटो से कर लेते हैं। प्लेटो ने सबसे पहले आपको पता है कि रिपब्लिक बुक लिखी, रिपब्लिक बुक लिखी प्लेटो ने, और रिपब्लिक बुक के अंदर 5 प्रकार के संविधानों की व्याख्या की थी। रिपब्लिक बुक के अंदर प्लेटो ने 5 प्रकार के संविधानों के बारे में उसने चर्चा की थी। हालांकि मेरा टॉपिक क्या है? अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण, अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण, अर्थात अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण कैसे किया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी प्लेटो की। देखो दोस्तों, प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक बुक के अंदर 5 प्रकार के संविधानों की बात की थी। ये संविधान इस प्रकार से याद नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को याद करने के हिसाब से मैंने इसके एक फार्मूले में इसको फिट कर दिया है। दोस्तों वो है राकिद लोनी। बस ये एक फार्मूला आप याद रख लेना दोस्तों। इस फार्मूले से आपको पता लग जाएगा कि प्लेटो की रिपब्लिक में 5 प्रकार के संविधान या 5 प्रकार के राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटो की रिपब्लिक में कौन से संविधान की व्याख्या या कौन से संविधान की चर्चा नहीं की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो राकिद लोनी, तो रा का मतलब राजतंत्र, ठीक है दोस्तों। राजतंत्र के बाद में दूसरा नंबर का कीर्ति तंत्र को हम सैनिक तंत्र के नाम से जानते हैं, सैनिक तंत्र के नाम से जानते हैं। धय, और इसके बाद में आता है धनिक तंत्र आता है दोस्तों। धनिक तंत्र को हम अलप तंत्र के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों। लो का मतलब लोकतंत्र, जिसको हम प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं, और नी का मतलब निरंकुश शासन, निरंकुश शासन कर दो, निरंकुश शासन, ठीक है दोस्तों। तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 प्रकार के, ठीक है। इसका विस्तृत रूप से वर्णन मैंने प्लेटो ने रिपब्लिक में कौन से संविधानों का वर्गीकरण किया और स्टेटमेंट्स में कौन से संविधानों का वर्गीकरण किया, मैंने इसका पहले वीडियो बना दिया है, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हो, राजश्री एजुकेशन पे। दोस्तों फिर से एक बार मैंने आपको समझा दिया कि राकिद लोनी आप याद रखना, और उसके अकॉर्डिंग रिपब्लिक के अंदर 5 प्रकार के संविधानों की बात की गई है। पहला राजतंत्र, रा का मतलब राजतंत्र, की का मतलब कीर्ति तंत्र या फिर सैनिक तंत्र, और ध का मतलब धनिक तंत्र या फिर अलप तंत्र, लो का मतलब होता है लोकतंत्र, और नी का मतलब होता है निरंकुश तंत्र। अब आप देख रहे हैं कि
प्लेटो ये कहना चाहता है कि आदर्श राज्य था, आदर्श राज्य के अंदर आदर्श राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। यदि आदर्श राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहीं स्वार्थ के कारण कहीं पर यदि वह अपने स्वार्थ के लिए काम करती है तो उसका एक विकृत रूप सामने आता है, उसको अपन क्या कहेंगे, कीर्ति तंत्र। ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि राजतंत्र का प्लेटो के अकॉर्डिंग जब आदर्श राज्य की उसने कल्पना की थी, जब उसने रिपब्लिक की बात की थी, उस समय की बात करें तो एक राजतंत्र का विकृत रूप पहला कौन सा होगा, कीर्ति तंत्र होगा। क्या होगा, कीर्ति तंत्र होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग राजतंत्र अच्छा हो गया, फिर ये अच्छा हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये बता रहा है कि 3 रूप तो अच्छे होते हैं और 3 रूप क्या होते हैं, बुरे होते हैं। और ये तो प्लेटो ने बाद की बात की थी, 6 प्रकार के संविधानों के बारे में बात की थी दोस्तों। फिलहाल हम यही देखेंगे, प्लेटो ने रिपब्लिक में 5 प्रकार के संविधानों की बात की थी, जिसमें लोकतंत्र को तो बिल्कुल घटिया किस्म का माना है। लोकतंत्र को तो बिल्कुल घटिया किस्म का माना है, क्योंकि लोकतंत्र में उसके गुरु सुकरात की क्या हो जाती है, लोकतंत्र के द्वारा उसके गुरु सुकरात को प्राण दंड दे दिया जाता है। इसलिए लोकतंत्र को तो वो घटिया किस्म का एक निकृष्ट शासन प्रणाली मानता है। तो अपने राजतंत्र के अंदर वह अपने आदर्श राज्य के अंदर राजतंत्र को ही वह सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो आप ये याद रखिए कि रिपब्लिक में उसने 5 प्रकार के संविधानों की बात की है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तो वह राजतंत्र को ही मानता है और सबसे बेकार किसको मानता है, लोकतंत्र को मानता है दोस्तों। और ये भी कहा है कि राजतंत्र जब बिगड़ जाएगा तो उसका पहला विकृत रूप कौन से आएगा, कीर्ति तंत्र आएगा, सैनिक तंत्र आएगा। ये आदर्श राज्य की बात है। ये किसकी बात है दोस्तों, आदर्श राज्य की, प्लेटो के आदर्श राज्य की बात है, जो कि रिपब्लिक बुक में उसने लिखा था। आगे हम चर्चा करेंगे कि प्लेटो के स्टेटमेंट्स में कौन कौन से राज्य के बारे में प्लेटो ने बताया है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप दोस्तों। हम अब बात करते हैं कि प्लेटो ने स्टेट्समैन बुक लिखी और स्टेट्समैन बुक के अंदर 6 प्रकार के संविधानों की बात की। रिपब्लिक में उसने 5 प्रकार के संविधानों की बात की और स्टेट्समैन के अंदर उसने 6 प्रकार के संविधानों की बात की। तो इसको मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए एक फार्मूले में इसको फिट किया है दोस्तों, ताकि आपके याद रहे दोस्तों कि रानी कूद लोक अति में, रानी कूद लोक अति में दोस्तों। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखना दोस्तों। ठीक है, रा का मतलब राजतंत्र और नि का मतलब निरंकुश तंत्र, कु का मतलब कुलीन तंत्र, और ये हो गया, ये एक चक्र घूम रहा है दोस्तों ऐसे। और इसके बाद में धनिक तंत्र, दह का मतलब धनिक तंत्र, लो का मतलब लोकतंत्र, और इसके बाद में आता है कि अति यहां पे लगा देना और ये वाला यहां लिख देना अति लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से संविधानों का एक चक्कर हो गया दोस्तों। देखते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। दोस्तों अलपतंत्र जो है, जहां जो धनिक तंत्र है उसको हम अलपतंत्र के नाम से भी जानते हैं, अलपतंत्र, या हम इसको श्रेणी तंत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब ये जो 6 प्रकार के जो संविधान है दोस्तों, इन 6 प्रकार के संविधानों के अंदर सर्वश्रेष्ठ कौन से हैं और निकृष्ट कौन से हैं। प्लेटो ने अपने ग्रंथ स्टेटमेंट्स के अंदर कानून के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया, कानून के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब कानून के आधार पर कैसे, कानून वाले और बिना कानून वाले, अर्थात कानून पर चलने वाले और बिना कानून पर चलने वाले, कानून प्रिय और गैर कानूनी संविधान। जो कानून प्रिय है उनको
प्लेटो है सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो कानून के बिना चलते हैं उनको वह निकृष्ट संविधान मानते हैं। यहाँ पर आपने ये जो चक्कर देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर जो विषम संख्या वाले आपको मिलेंगे, विषम संख्या वाले क्या है, प्लेटो की नज़रों में अच्छे हैं। विषम संख्या वाले जैसे राजतंत्र 1 नंबर हो गया, राजतंत्र ये अच्छा है। फिर कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र ये अच्छा है। और फिर लोकतंत्र ये अच्छा है, ठीक है, ये लोकतंत्र अच्छा है। ये इनको वह कानून प्रिय मानता है, तो ये क्या है कि सर्वश्रेष्ठ है, अच्छे हैं, बढ़िया है दोस्तों। जहां वह जब आदर्श राज्य का विचार दिया था उसमें वह राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था, लेकिन जब उसने विचार बदला और जब स्टेटमेंट्स लिखी और स्टेटमेंट्स में जब 6 प्रकार के संविधानों की बात की तो वह राजतंत्र को कम महत्व दे दिया और किसको महत्व दे दिया, ज़्यादा, लोकतंत्र को ज़्यादा महत्व दे दिया, क्योंकि वो अब यथार्थवाद में अपने विचार बदलता है दोस्तों। तो ये अच्छे हो गए। अब बिना कानून वाले, जिनको वो घटिया किस्म के संविधान कहता है, बेकार संविधान कहता है, तो विषम संख्या वाले देखो, निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश शासन प्रणाली, ठीक है दोस्तों, हम या निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। 2 के बाद में 4 नंबर पे चलो, धनिक तंत्र, धनिक तंत्र, ठीक है दोस्तों। धनिक तंत्र के बाद में यहां पर 6 नंबर पे चलो, सम संख्या में अति लोकतंत्र, अति लोकतंत्र, ये नजरों में क्या है, बेकार है, ये अच्छे नहीं है। ये वाले क्या है, अच्छे हैं, ये कानून प्रिय होते हैं और ये कानून प्रिय नहीं होते हैं, कानून के आधार पर नहीं चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर वह कानून के आधार पर 3 प्रकार के संविधान तो अच्छे बताता है और 3 प्रकार के संविधान क्या है, बेकार बताता है दोस्तों। और हम ये भी बात करें कि उसने संख्या के आधार पे भी कहा, अरस्तु के अकॉर्डिंग, जैसे अरस्तु ने कहा वैसे ही इसने कहा। जैसे प्लेटो ने जैसे यह विचार दिया था वैसे ही अरस्तु ने दिया था दोस्तों। प्लेटो ने क्या कहा था कि जब एक व्यक्ति का शासन हो और वह सार्वजनिक हित के लिए काम करता है तो वो राजतंत्रात्मक अच्छा कहलाता है, अच्छी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है। लेकिन जब भी वह एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कानून व्यवस्था करता है या अपने स्वार्थ के लिए कानून व्यवस्था को लागू करता है, अपना स्वार्थ ही देखता है उसके अंदर, तो वो कानून व्यवस्था कैसे बदल जाती है, निरंकुश शासन प्रणाली में बदल जाती है दोस्तों। अब यहां तुलना करना दोस्तों, आपके सामने प्रश्न आए कि रिपब्लिक में जब उसने संविधानों के बारे में कहा तो बताइए कि रिपब्लिक बुक के अकॉर्डिंग या आदर्श राज्य के अकॉर्डिंग, प्लेटो के आदर्श राज्य में या प्लेटो के रिपब्लिक के अंदर ये कहा गया है कि जब आदर्श राजा का रूप बिगड़ेगा या आदर्श राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली बिगड़ेगी तो उसका पहला विकृत रूप क्या आएगा, तो वो विकृत रूप आएगा कीर्ति तंत्र या सैनिक तंत्र। लेकिन जब उसने अपने स्टेटमेंट्स में जब विचार दिया, तो जब उसने विचार दिया तब ये बदलता है कि राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली का जो विकृत रूप है वो पहला क्या आएगा, निरंकुश तंत्र आएगा। दोनों प्रश्नों में बहुत अंतर है दोस्तों, आप इनको याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति का अच्छा होगा तो राजतंत्र और स्वार्थ के आधार पे हो गया तो निरंकुश तंत्र। अब करते हैं कि बहुत सारे लोग 2 नंबर पे करते हैं ये वाले, ये अगर बहुत सारे के लोग या हम ये कह सकते कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग यदि अपनी ईमानदारी से और सार्वजनिक हित में कानून नियम बना रहे हैं, सार्वजनिक हित में काम करते हैं, लोक हित में काम करते हैं, तो वह संविधान कैसा कहलाएगा, कुलीन तंत्र अच्छा कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब कुछ लोग अपने हित के लिए काम करेंगे, स्वार्थ बनकर काम करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो वह शासन प्रणाली किस में बदल जाएगी, धनिक तंत्र में, जिसे अलप तंत्र या श्रेणी तंत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं यहां पर कि अनेक लोग या बहुत लोग,
अनेक लोग या बहुत लोग जब शासन प्रणाली करते हैं अपने स्वार्थ के लिए और सार्वजनिक हित के लिए, जब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो वह कहलाता है अति लोकतंत्र। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए कानून व्यवस्था संभालते हैं तो वो कहलाता है अति लोकतंत्र। जब वो बहुत सारे लोग सार्वजनिक हित के लिए काम करते हैं तो वो कहलाता है लोकतंत्र दोस्तों। तो ध्यान दो, प्लेटो ने संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन, तो एक व्यक्ति के शासन, फिर कुछ व्यक्तियों का शासन, फिर बहुत व्यक्तियों का शासन, उनके सार्वजनिक हित और उनके सार्वजनिक हित दोस्तों और स्वार्थ का हित के आधार पर संविधानों का उसने कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ और निकृष्ट संविधानों की चर्चा उसने की है दोस्तों। अब ध्यान दो, अब इसी चीज को उसने उठाया किसने? अरस्तु ने। किसने उठाया? अरस्तु ने। और अरस्तु ने भी अपने ढंग से उसने अपने संविधान से संबंधित विचार दिया दोस्तों। और इसीलिए कहा जाता है कि अरस्तु ने स्टेटमेंट्स में जो प्लेटो ने संविधानों का वर्गीकरण किया है उसी का रूप थोड़ा सा बदल कर उसने संविधानों का वर्गीकरण किया दोस्तों। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अरस्तु ने संविधानों के बारे में कोई मौलिक विचार नहीं दिया। ये विचार मूल रूप से किसकी देन है? प्लेटोस की देन है। इसलिए संविधान से संबंधित जो विचार है अरस्तु के, वो कहाँ से ग्रहण किए हैं? मुख्य रूप से स्टेटमेंट से ग्रहण किए हैं दोस्तों, न कि रिपब्लिक से। ये आप याद रखें दोस्तों। और इसीलिए अरस्तु का जो संविधान से संबंधित जो विचार है वो उसके खुद के नहीं है, अर्थात मौलिक नहीं है। उसने कहाँ से ग्रहण किया? प्लेटो के विचारों से ग्रहण किया। और प्लेटो की कौन सी बुक से? स्टेटमेंट से। अब हमारा जो मूल बिंदु है कि अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण क्या है वो देखते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो मूल बिंदु है अरस्तु के बारे में दोस्तों। ठीक है, अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु के जो संविधान है, अरस्तु ने भी प्लेटो के संविधानों को ही ग्रहण किया। प्लेटो ने अपने स्टेटमेंट्स में 6 प्रकार के संविधानों की बात करता है दोस्तों। उसी प्रकार से अरस्तु भी 6 प्रकार के संविधानों की, या हम ये कह सकते हैं वह संविधानों के अंदर और राज्यों के अंदर कोई फर्क नहीं मानता है दोस्तों। हम ये कह सकते हैं कि वह 6 प्रकार के राज्यों की बात करता है, 6 प्रकार के संविधानों की बात करता है दोस्तों। ठीक है, ओके। तो वो 6 प्रकार के संविधान कौन कौन से हैं उसको याद करने का एक फार्मूला मैंने आपको बता रहा हूं दोस्तों। उसको याद करने का फार्मूला आप देख लेना कि रानी कूद संयम से लोक में, रानी कूद संयम से लोक में, रानी कूद जा संयम से लोक में, इस तरह से। ठीक है दोस्तों। अब देखो, मैंने अभी बताया था कि प्लेटो ने भी संख्या के आधार पर एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति और बहुत सारे व्यक्तियों के आधार पर उसने संविधानों का वर्गीकरण किया। उसी प्रकार से प्लेटो ने भी संख्या के आधार पर और स्वार्थ के आधार पर उसने अपना संविधानों का वर्गीकरण करता है। प्लेटो क्या कहता है दोस्त? एक बार तो मैं ये फार्मूला वाला लिख देता हूँ। देखो, रा का मतलब राजतंत्र, तो यहाँ राजतंत्र लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, आगे नी है निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र। ठीक है दोस्तों, राजतंत्र बदलेगा तो निरंकुश राजतंत्र ही होगा वो। कु का मतलब यहां कुलीन तंत्र, और ध का मतलब धनिक तंत्र, और धनिक तंत्र को अभी मैंने बताया था अलप तंत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और श्रेणी तंत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब देखो, यहाँ है संयम। संयम का मतलब हम याद रखेंगे संयम से संयंत्र, संयंत्र तंत्र। ठीक है, संयंत्र तंत्र। अरस्तु ने संयंत्र तंत्र को नाम दिया अंग्रेजी में पॉलिटी। ये याद रखना कम से कम, और अंग्रेजी शब्द याद नहीं रखे तो कम से कम ये याद रखना, संयंत्र तंत्र जिसको वो अंग्रेजी में क्या कहता है? पॉलिटी नाम देता है दोस्तों।
अब संयंत्र तंत्र जब बिगड़ जाता है तो क्या बदलता है, क्या किस में बदल जाता है, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में। ये तो उसने संविधानों का वर्गीकरण दिया संख्या के आधार पर, ठीक है दोस्तों, कि एक व्यक्ति का जो शासन है यदि अच्छा है, सार्वजनिक हित के लिए है, तो वह राजतंत्र कहलाएगा। एक व्यक्ति का जब स्वार्थ के आधार पर है तो वो क्या कहलाएगा, निरंकुश राजतंत्र शासन प्रणाली। अब कुछ व्यक्ति है दोस्तों, कुछ व्यक्ति सार्वजनिक हित में काम करते हैं तो वह है कुलीन तंत्र, और कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे, कानून व्यवस्था चलाएंगे तो वह धनिक तंत्र, वह कुलीन तंत्र किस में बदल जाएगा, धनिक तंत्र में बदल जाएगा, जिसे हम अल्प तंत्र, श्रेणी तंत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब बहुत सारे व्यक्ति अच्छे काम करेंगे, लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, सार्वजनिक हित में काम करेंगे, मानवीय भावना से काम करेंगे, कानून व्यवस्था चलाएंगे, जिसको अरस्तु क्या कहता है, संयंत्र तंत्र कहता है। और जब ठीक है, ये संयंत्र तंत्र हो गया, इसी को ही वह सर्वश्रेष्ठ मानता है। जो संयंत्र तंत्र है इसी को ही क्या मानता है, अरस्तु सर्वश्रेष्ठ मानता है, सर्वश्रेष्ठ। आपसे पूछा जा सकता है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग कौन सा संविधान सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ संविधान है संयंत्र तंत्र पॉलिटी। जब ये इसमें जब स्वार्थ का हित आता है, ये लोग स्वार्थ के कारण काम करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, लोकतंत्र में, जिसे हम भीड़ तंत्र के नाम से भी जानते हैं और अंग्रेजी में जिसको अपन डेमोक्रेसी के नाम से कहेंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरह से उसने संविधानों का वर्गीकरण दिया, और संविधानों के वर्गीकरण करने के बाद में उसने ये भी कहा कि जीवन क्या है कि परिवर्तनशील है, परिवर्तन हमेशा होता रहता है, एक के बाद दूसरी चीज आती रहती है, तो वो परिवर्तन देता है। तो हम परिवर्तन देखते हैं इसी फार्मूले के आधार से। इसको देखो, यहां मैं आपको एक चक्र बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है, राजतंत्र, ठीक है दोस्तों। राजतंत्र जब बिगड़ता है, विकृत रूप है, तो निरंकुश शासन में बदलता है। तो ये चक्कर बना लेते हैं हम, निरंकुश शासन प्रणाली में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर कुछ व्यक्ति, फिर क्रांति होती है, कुछ व्यक्तियों का शासन होता है दोबारा से अच्छा होता है, तो वह हो जाता है कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र होता है, ठीक है, ठीक है। कुलीन तंत्र में स्वार्थी लोग हो जाते हैं तो किस में बदल जाएंगे, धनिक तंत्र में। किस में बदल जाएगा वो संविधान, धनिक तंत्र में बदल जाएगा दोस्तों, ठीक, ओके। अब कुछ लोग अपने हित के लिए, बहुत सारे लोग अपने हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए अच्छा काम करेंगे तो धनिक फिर संविधान, यहाँ क्रांति होगी दोस्तों, वो क्रांति होती है तो वो एक बदल जाता है। इसके बाद में जो रूप आता है वह आता है संयंत्र तंत्र, संयंत्र तंत्र, जिसको अंग्रेजी में पॉलिटी का नाम देता है अरस्तु, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में जो बिगड़ा हुआ रूप आता है वो कौन सा आ गया, लोकतंत्र। क्या आ गया, लोकतंत्र। और बाद में कहते हैं कि लोकतंत्र के बाद में जो अच्छा रूप आता है वो कौन सा आ गया, राजतंत्र। तो देखो दोस्तों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये 6 प्रकार के संविधानों की बात अरस्तु करता है। और 6 प्रकार के संविधानों की बात ही स्टेटमेंट्स में प्लेटो करता है। तो प्लेटो के विचारों को ही यानी कि प्लेटो का जो संविधान था उसी को यहाँ पर उसने पेश करने की कोशिश की है दोस्तों। थोड़ा सा अंतर है, ये वाला संयंत्र तंत्र वाला और ये वाला थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो आप याद करें तो अच्छी तरह से इनको याद करना दोस्तों। अब ध्यान दो, अब यहां पर वो अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण, संविधानों का चक्कर दिया क्यों दोस्तों, वह एक अच्छा संविधान तलाश करने की कल्पना कर रहा था कि अच्छा संविधान क्या है। तो रूप बदल रहा था कि कौन सा संविधान अच्छा हो सकता है, ये हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो हो सकता है, कि आखिर कौन सा संविधान अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले वह राजतंत्र को अच्छा माना। तो उसने कहा है कि राजतंत्र के अंदर एक व्यक्ति, यदि कोई राजा स्वार्थ के ऊपर काम करेगा तो वो निरंकुश शासन में बदल जाएगा, तो ये तो अच्छा है नहीं। फिर सोचा कि लोग यहाँ पे क्रांति करेंगे और क्रांति करके जो संविधान आएगा वो हो जाएगा कुलीन तंत्र। तो कुलीन तंत्र कुछ व्यक्तियों का होगा और वह कुछ व्यक्ति भी क्या करेंगे, एक संगठन कर लेंगे और अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, धनिक तंत्र में बदल जाएगा।
किस में बदल जाएगा, धनिक तंत्र में बदल जाएगा। और धनिक तंत्र में बदल जाएगा तो यहाँ पे क्रांति होगी, क्रांति होगी तो क्या हो गया कि अलग संविधान का निर्माण होगा, उसको वो कहता है कि संयंत्र तंत्र। क्या होगा, संयंत्र तंत्र। और संयंत्र तंत्र के बाद में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, लोकतंत्र में बदल जाएगा। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि भाई ये वाला अच्छा है या फिर ये वाला अच्छा है या फिर ये वाला अच्छा है। तो उसने दिमाग लगाकर ये कहा, अपना निष्कर्ष निकाला कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो संविधान है वो यही है। इसी के अंदर लोगों का अधिक से अधिक भला हो सकता है, इसी में लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सकता है और इसी के अंदर लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता और समानता मिल सकती है इस पॉलिटी के अंदर, इस संयम तंत्र दोस्तों। ठीक है, तो इस संयंत्र तंत्र को वह कहता है कि मध्यम मार्गीय संविधान। इसी यहां लिख देता हूं, इसी को वह मध्यम मार्गीय संविधान, मध्यम मार्गीय संविधान कहता है। मध्यम मार्गीय संविधान क्यों कहता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अरस्तु का जो संयंत्र तंत्र है, जो पॉलिटी है, उसको वह मध्यम मार्गीय संविधान क्यों कहता है, क्योंकि उसने इस संविधान के अंदर दो संविधानों का मिला जुला रूप मिक्स करता है और दो संविधानों का मिला जुला रूप बनाकर उसने संयंत्र तंत्र की बात की थी। और वो दो रूप कौन कौन से हैं, इसके आसपास जो संविधान है, एक तो धनिक तंत्र, दूसरा लोकतंत्र। तो यह याद रखना दोस्तों, इस मध्यम मार्गीय संविधान के अंदर यानी कि इसके अंदर दो संविधान छुपे हुए हैं। पहला तो कौन सा हो गया, लोकतंत्र प्लस दूसरा धनिक तंत्र। ठीक है, अर्थात लोकतंत्र और धनिक तंत्र को मिलाकर यानी दोनों की रूपरेखा बनाकर उसने कौन से संविधान की कल्पना की थी, संयंत्र तंत्र की कल्पना की थी। और इसी को वह मध्यम मार्गीय संविधान के नाम से जानता है, अर्थात गोल्डन मीन के नाम से वह कहता है, मध्यम मार्गीय संविधान कहता है इसी को दोस्तों। और इसी को वह सर्वश्रेष्ठ संविधान की बात करता है दोस्तों। तो आज आपके समझ में आया होगा कि अरस्तु के संविधान से संबंधित विचार दोस्तों, किसी भी प्रकार की इन संविधानों से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है दोस्तों, आपके कोई क्वेश्चन चल रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। ठीक है, तो आपने आज देखा कि प्लेटो ने संविधान से संबंधित जो विचार है उसने प्लेटो के स्टेटमेंट से ग्रहण किया है दोस्तों। वह भी 6 प्रकार के संविधानों की बात करता है और अरस्तु भी 6 प्रकार के संविधानों की बात करता है। ठीक है, ये कुछ दो संविधानों का ही कुछ अंतर है, एक मध्यम मार्गीय उसने बताया, बाकी वही प्लेटो जैसे ही विचार है उसके भी संविधान है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेटो ने मूल रूप से अपना कोई संविधान नहीं दिया, अपने विचार नहीं दिया, उसके जो संविधान से संबंधित जो विचार है दोस्तों वो मौलिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये संविधानों से संबंधित विचार ये पढ़ा दोस्तों। कोई भी कंफ्यूज है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों, इतना तो थोड़ा सा फर्ज अपना बनता ही है दोस्तों। और पहली बार चैनल पे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं दोस्तों, उसमें ऑल बटन को ज़रूर आप दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद।